जिस तरह हमने जिक्र किया है, यहाँ पर हम जो सुहागिनें हैं, जो व्रत रखने वाली हैं करवा चौथ का, और जो समय होता है जिनके लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत रखने वाली हैं, समय के हिसाब से जब हम चर्चा करने वाले हैं तो शुरुआत सुबह 6 से 8 बजे की जब हम करते हैं, कैसे ग्रह योग होते हैं, क्या कुछ अलग होता है और क्या कुछ करें वो महिलाएं जिससे लंबी आयु हो और ज़्यादा सफलता उनके पतियों को मिले। सबसे पहले तो जितनी भी सुहागनें हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और जो नहीं भी देख रही, वो सदा सुहागन रहे, खुशियां दे दाता उनके घर पे बरकत रहे और भरा पूरा परिवार उनको सारी ज़िंदगी नसीब हो। ये मेरा आशीर्वाद सब सुहागनों के लिए। सुबह 6 से 8 इसके बीच में जिनके भी सुहाग पैदा हुए हैं, कहने का मतलब उनका जो बर्थ टाइम है, उनके पति का जो आपके पति का जो बर्थ टाइम है, अगर सुबह 6 से 8 बजे के बीच में है तो बेटा ये बृहस्पति के समय के अंदर पैदा हुए हैं। और जब भी जो भी इंसान जिस समय के अंदर पैदा होता है, उस ग्रह का सबसे ज़्यादा महत्व उसके जीवन के अंदर होता है। उसके सुख दुख का कारक, उसकी आयु के जो संबंध होता है, जो उसकी समृद्धि का संबंध होता है, जो उसके रिश्तों का व्यवहार का संबंध होता है, वो इसके साथ में ज़रूर होता है, उस ग्रह के साथ। तो यानी कि अब बृहस्पति है, तो अब हमें करना क्या है। अगर आज के दिन बेटा सुहागनें चने की दाल को एक पीले रंग के कपड़े के ऊपर बिछा करके, बेशक अभी प्रोग्राम देखने के बाद आप ये कर सकती हैं, ठीक है। चने की दाल खूब सारी वो मंगवा करके आप पीले रंग के कपड़े के ऊपर, आसन के ऊपर उसे लगाएं और उसके ऊपर आटे का एक दिया बनाएं। आटे का दिया बना करके बेटा उसके अंदर देसी घी डाल करके और उसकी जोत जलाएं, ठीक है। जोत जला करके अपने पति की लंबी आयु, उसका अच्छा स्वास्थ्य और उसकी अच्छी बुद्धि और उसकी अच्छी कामयाबी का श्री गणपति जी से वर मांग के बेटा उसको दिए को जला दें और उसको जलता रहने दें। जब वो दिया पूरी तरह से जल जाए तो शाम के वक्त में यही चने की दाल इकट्ठी करके जब आप चंद्रमा को अर्घ भी दे लें, उसके बाद में आप खाना भी मुंह लगा लें, तो तब श्रद्धापूर्वक पति पत्नी दोनों जाकर के वो चने की दाल को, जिसके ऊपर की गणपति जी तुमने विराजमान किए थे, जिनका आवाहन किया था, उसको प्रणाम करके आप उसको या तो उसी वक्त में किसी गरीब की जाकर के बाहर झोली में डाल के आ जाएं, नहीं तो आप अगले दिन सुबह भी जा कर के इसको जा कर के दान करके आ सकते हैं। तो इसके बाद में आप हर बृहस्पतिवार को अगर इसी प्रकार से करते हैं कि पीला आसन लगा करके चने की दाल उसके ऊपर बिछा करके आटे का दिया बना करके उसमें देसी घी की जोत लगा करके अगर आप अपने पति के लिए उसकी कामयाबी, उसके स्वास्थ्य और उसके स्वभाव के बारे में आप और उसकी लंबी आयु के बारे में कामना करती रहे और हर बृहस्पतिवार को ये उपाय करती रहे, तो आप कुछ हफ्तों के बाद अपने पति के कामकाज, उसके स्वास्थ्य, उसके आयु के बारे में आपको लगेगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय मिला है, जिससे कि आप वाकई में सदा सुहागन रहने वाली हैं। 8 से जो 10 बजे का समय सुबह का है, उसकी जब बात करते हैं तो उस दौरान जो समय रहा जन्म का, उनके लिए क्या कुछ खास है? 8 से 10 का समय बेटा जो होता है वो सूर्य भगवान का होता है, और सूर्य भगवान यानी कि गुड़ और गेहूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, उसके कामकाज के लिए, उसके स्वभाव के लिए आपको गुड़ और गेहूँ, लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। लाल रंग के कपड़े के ऊपर बेटा आपने या तो गेहूँ रखें या गुड़ रखें या दोनों भी रख सकते हैं, और वो रख करके फिर अगेन आपको देसी घी का ही दिया जलाना है, यानी कि आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया बना करके उसके अंदर आप जोत लगा करके उसको प्रज्वलित करें और सूर्य भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण को आप ये प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण, जिस प्रकार से आपकी जोड़ी आज तक बनी हुई है और रहते युगों तक बनी ही रहेगी, इसी प्रकार से आप मुझे भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दें और मेरे पति के ऊपर आने वाले जितने भी दुख, दर्द, क्लेश, संकट है उन सबको टालें और मुझे सुहागन रखें और मेरे पति को आप तरक्की दें, ताकि हमारे घर का जितना भी बोझ है वो पूरी तरह से वहन कर सकते और हंसते खेलते हुए हम अपना जीवन व्यापन करें।
ठीक है। इस तरह की कामना करते हुए आप बेटा प्रणाम करें। प्रणाम करके बेटा वो जोत जलाएं और जोत जला करके उसको लगातार जलती हुई छोड़ें। उसके बाद में शाम के वक्त में जब आप बेटा पूरी तरह से अपना व्रत खोल लेंगे, उस वक्त में वापस आपने ऐसे महसूस करना है कि जैसे लक्ष्मी नारायण ने आपको आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहने का, और फिर उसको इकट्ठा करके आप या तो उसी वक्त में जा कर के दान दें या अगले दिन सुबह भी आप ये सारी वस्तुएं बाहर जाके गरीबों में बांट सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर गेहूं रखना है तो बेटा कंजूसी मत करना, 5, 7, 10 किलो 20 किलो जितना रख सकते हो रख लेना। गुड़ रखना है तब भी कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर परमात्मा को खुश करना है और अपने सुहाग की कामना करनी है और सुहाग की लंबी आयु की कामना करनी है, तो बेटा ऐसी अवस्था में कितनी भी कीमत कम है और दान से हमेशा कल्याण ही होता है बेटा। तो इसीलिए ये उपाय करो और सदा स्वागत। बढ़ते हैं आगे गुरुदेव जी। अब 10 से 11 बजे का जो समय होता है वो आप बताएं, जो तमाम व्रतधारी महिलाएं होंगी वो उनके लिए कैसे खास होगा और उसे और ज़्यादा बेहतर कैसे वो बनाएंगी? बेटा जो 10 से 11 का समय है ये होता है चंद्रमा का समय, और चंद्रमा के समय यानी कि भोलेनाथ की पूर्ण कृपा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप एक सफ़ेद रंग का कपड़ा नीचे बिछाएं, पीले रंग का भी बिछा सकते हैं, सफ़ेद रंग का भी बिछा सकते हैं, लाल रंग का भी बिछा सकते हैं, तीनों में से किसी भी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके अंदर खूब सारे चावल, समझे, कम से कम 5 किलो तो होने ही चाहिए, ठीक है, ये आप रखिए। रख करके फिर आटे का ही दिया, देसी घी का, उसमें दीपक, ठीक है। लेकिन अगर हो सके तो वो जो दिया आप जलाएंगे, जो देसी घी आपने डाला है, अगर आपके पास केसर है तो उसमें थोड़ा सा वो डालिए, केसर नहीं है तो हल्दी तो हर घर में मिल जाएगी बेटा, वो थोड़ी सी हल्दी वो उसके अंदर डालिए और डाल करके भोलेनाथ को सदा सुहागन का आशीर्वाद, माँ पार्वती और भोलेनाथ इन दोनों को कामना करें कि वो आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद दे और आपके पति को अच्छी आयु, अच्छी मति और अच्छा कर्म दे, जिसकी वजह से वो पूरे परिवार का ख्याल रख सकें। और ये करने के बाद में पूरा दीपक संपूर्ण लोप होने तक जलने दें, और शाम को जब आप अपना व्रत खोल लेंगे तो पति पत्नी दोनों आकर के झुक कर के माथा टेक के भोलेनाथ को, माँ पार्वती को मनाएं और उनको कहें कि प्रभु, जिस प्रकार से आपका जगत में नाम व्याप्त है, आपकी गृहस्थी ने ही पूरी दुनिया को गृहस्थी में रहना सिखाया, जिस तरह माँ पार्वती सुहागन है, इसी प्रकार से वो आपको भी वरदान बख्शे कि आप सदा सुहागन रहे और आपका पति यश, मान, तप सब कुछ कमा सके। समझिए, ये आशीर्वाद लेकर के उनको आप इकट्ठा कर दें। वो रात भर वैसे नहीं छोड़ना, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा बेटा कि इसको वैसे नहीं छोड़ना, उसको इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करके रात को देना चाहते हैं रात को, नहीं तो सुबह के वक्त में जा कर के आप ये गरीबों में बांट के आए। देखिए, ये दान कल्याण करेगा और भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पे बरसेगी और गणपति जी आपके कार्यों के अंदर सदा ही शुभता प्रदान करेंगे। बिल्कुल गुरुदेव, जिन महिलाओं के पतियों का जन्म का जो समय अब सुबह से 11 से 1 बजे के बीच का है, उनको क्या कुछ खास करना चाहिए? बेटा 11 से 1 बजे का जो समय है वो होता है मंगल देव का, और मंगल देव जिनका नाम ही मंगल आ गया बेटा, वो तो पराक्रम के भी देवता है, भाई बहन रिश्तों के और मंगल कार्यों के देवता है। तो मंगल का प्रभाव आपके पति के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जिनके पति सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में पैदा हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? ऐसी अवस्था में इस समय में पैदा हुए लोगों में या तो बहुत ही अच्छे पराक्रमधारी सब कुछ इस तरह के लोग होते हैं, या फिर जो अपनों पे डिपेंडेंट, बार बार अपना धैर्य खोने वाले, कमियां निकालने वाले, और इस तरह की ये प्रॉब्लमें होती हैं। तो बेटा जिनके तो स्वस्थ और अच्छे पति हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको तकलीफ़ें हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग के कपड़े के ऊपर लाल मसूर की दाल, लेकिन साबुत वाली लाल मसूर की दाल बेटा वो बिछाएं आप उस कपड़े के ऊपर। कम से कम 2 किलो होनी चाहिए, ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। और वो करने के बाद में फिर उसके ऊपर आपने आटे का ही दिया बनाना है, लेकिन आटे का दिया बना करके आपने तिल के तेल का दिया जलाना है।
तो तिल का तेल तो हर जगह आसपास आपको किसी भी पंसारी की दुकान के ऊपर मिल जाएगा। वो मंगवा करके भले ही अब से 2 घंटे बाद आप करें, दोपहर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप तिल के तेल का दिया जलाएं और जला करके गणपति जी को, महावीर जी को आप एक तरह की अरदास करें कि प्रभु आपके पति का सदा ही जप और तप बहुत अटूट रहे, अपूर्ण रहे और वो ज़िंदगी के अंदर सदा पराक्रम अपना दिखाते रहें और अपने परिवार को चलाते रहें और ज़िंदगी के अंदर हमेशा सद्बुद्धि के कारक बने और तुम सदा सुहागन रहो। और ये महावीर जी को और गणपति जी को आपने बोलना है और बोल के बेटा एक तरह का ये संकल्प भी लिया आपने। उसके बाद में जब रात को आप व्रत खोल लें तो इसको सारे को इकट्ठा करके आप उसी दिन रात्रि को, पर जब भी बेटा आप व्रत खोले उसके बाद पति पत्नी दोनों को आकर के उनको माथा टेकना। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहां पर पति ये कहते भाई मेरे से ये सब कुछ नहीं होता, तुमने जो करना कर लो। तो ऐसी अवस्था अगर हो तो तब माफ़ी मांगे पत्नी यहाँ पर प्रणाम करके कि अगर उसके पति के पास से कोई गलती हो रही है तो उसे क्षमा करे प्रभु और उसकी आयु को लंबा करे और आपको सदा वो सुहागन बनाए रखें। तो ऐसी अवस्था में उनसे आशीर्वाद लेकर के उस चीज़ को इकट्ठा करके रात्रि को ही दे या सुबह के वक्त में जा कर के गरीबों के अंदर बांटे। और उसके बाद हर मंगलवार को अगर ये चीज़ करते रहें तो पति को अगर किसी भी तरह के रोग दोष आने वाले हैं, उनके काम खराब होने वाले, उनका स्वभाव बिगड़ने वाला है, इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी और परमात्मा की दया से आप सदा सुहागन रहेंगे। और गुरुदेव आगे बढ़ते हुए वो पुरुष जिनका जन्म का जो समय है 1 बजे से 4 बजे के बीच का है, उनकी जो पत्नियां हैं वो उनकी लंबी आयु के लिए और सफलता के लिए क्या कुछ खास कर सकती हैं? ये जो समय है ये शुक्र का समय है बेटा, दोपहर को 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। और शुक्र तो सब कुछ ही है, मंगल भी शुक्र है, शरीर का जोश भी शुक्र है, धत भी शुक्र है, सब कुछ ही शुक्र है, हर तरह का मीठा भी शुक्र है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप कई तरह के फल फ्रूट और कई तरह का मीठा व्यंजन जो आपके घर में हो वो भी रख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो ज्वार रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो किसी भी तरह की मीठी चीज़ें आप रखिए। अगर और कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है तो बेटा आप चीनी का ही ढेर लगा सकते हैं, समझ गए। वो रख करके आप उसके ऊपर समझे तिल के तेल का दिया जलाना, यानी कि आटे का दिया बना के उसके अंदर तिल के तेल का दिया जला करके बेटा तब ये संकल्प लें और माँ लक्ष्मी को आवाहन करें। माँ लक्ष्मी को कहें कि जिस तरह से प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है और आप सदा सुहागन हैं, इसी प्रकार से वो आपको भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दें और आपके घर के अंदर खूब सुख संपत्ति और ऐश्वर्य बना रहे, ऐसा माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद ये दिया जला दें। ये दिया जला करके बेटा उसके बाद में शाम को जब आप व्रत खोलते हैं तो मियाँ बीबी दोनों जा कर के आप प्रणाम करें। प्रणाम करके उसके बाद में बेटा इसको सारी चीज़ों को समेटे, लेकिन वर मांगने के बाद औरत अपने सुहागन रहने का वर मांगेगी और पति अपने अच्छे स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सद्ज्ञान का और सत्कर्म का उनसे वर मांगेगा और ताकि घर के अंदर हमेशा धन धान्य सदा बना रहे और सद्बुद्धि के साथ में वो जीवन व्यापन करते हुए एक खुशहाल गृहस्थी के रूप में जी सके। ये करते हुए उसको बेटा समेट दे और समेट के जाके रात्रि को या सुबह के वक्त में वो बांट के अपने लिए खुशियाँ पा सकते हैं। और उसके बाद हर शुक्रवार को अगर ये सुहागन करती रहे, भले ही अकेली करती रहे, तो ये बहुत ही उत्तम होगा और सुहाग लंबी आयु के। 4 से 7 बजे की जब हम बात करते हैं, जिनका जन्म उस दौरान हुआ है पुरुषों का, उनकी पत्नियों के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय होंगे जो वो कर सकते हैं करवा चौथ पर? बेटा ये समय है बुध का। बुध का मतलब होता है कली फूल, ठीक है, इसका ये वक्त होता है। तो ये इनके लिए यानी कि इन सुहागनों के लिए उपाय करना बहुत ही आसान है। और वो क्या है कि आज के दिन अगर हो सके आपके घर पर भी अगर कोई तस्वीर है, मूर्ति है, सबसे पहले तो गेंदे के फूलों की माला बनाएं, मंगवाएं और अपने परमात्मा को अर्पण करें। उसके बाद में एक हरे रंग का कपड़ा नीचे बिछा करके उसके ऊपर खूब सारे तरह तरह के फूल, उसमें गुलाब के भी, गेंदे के भी, लिली के भी, उसमें मोगरा के भी, चमेली के भी, सारे फूल आज के दिन तो मिलते हैं ख़ास तौर पे। सारे फूल उनके अंदर आप इकट्ठे करके रखें और इकट्ठे करके रखने के बाद में फिर उसके बाद एक आटे का दिया बनाएं
और आटे के दिया बना करके उसके अंदर सरसों के तेल का दिया जलाएं। याद रखें, सरसों के तेल का, ठीक है। सरसों के तेल का दिया जला करके फिर प्रणाम करके माता रानी को कहना है कि वो आपके सुहाग को अजर अमर रखे, उसको लंबी आयु बख्शे, अच्छी बुद्धि दे, ताकि वो एक बहुत ही अच्छे काम धंधे करके अपने जीवन का अच्छा निर्वाह कर सके और उन लोगों को खुशहाल रख सके। तो पति की आयु के लिए ये व्रत माँ से मांग के बेटा तब अपना दिन शुरुआत करें, अपने व्रत को संपूर्ण करें। संपूर्ण करने के बाद इनके पति ज़्यादातर बहुत आराम से मान जाते हैं, ठीक है, कि वो आकर के वापस जब तुम लोग व्रत खोलोगे तो माता रानी को ये अरदास करें कि दाती तुम जोड़े के ऊपर हमेशा ही कृपा बनाई रखे और सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे, लंबी आयु दे, निरोगी काया दे। ये सब वर मांग के उन फूलों को इकट्ठा करें और करके जाके या तो जल प्रवाह करें या बाहर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर कि उन फूलों का अनादर ना हो, किसी बहुत बड़े पेड़ के नीचे उनको रख के आए, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है और उसके बाद अगर इसको हर बुधवार को आप करते रहेंगे तो बेटा आप सदा सुहागन भी रहेंगी, माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। और ख़ास तौर पे ये बुध से संबंधित लोग होते हैं तो ये धन धान्य तो पैदा करके घर में ले ही आएंगे। तो देखिए, करवा चौथ के दिन बहुत सारे विधि विधान आप यहाँ पर फॉलो करते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आप उसमें जोड़ने वाले हैं, तो और कितना ज़्यादा बेहतर होगा आप समझें इस चीज़ को। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव, अब 7 से 8 बजे का जो समय है उसके लिए क्या खास बात है? 7 से 8 का समय बेटा राहु का समय है ये, ठीक है। ये जो समय है ये भैरव जी का समय है, समय के शनिदेव का समय है, इनका ये समय होता है एक तरह का। पर शनिदेव में भी भैरव जी का ही ये समय होता है, क्योंकि शनिदेव के जो देवता है, जैसे सूर्य के जो देवता है वो श्री विष्णु नारायण है, समझिए, मंगल के जो देवता है वो हनुमान है, इसी तरह से शनि के जो देवता है वो भैरव जी है, ठीक है। तो ये बटुक भैरव होते हैं। आपने अपने जीवन काल में ये देखा होगा कि एक भैरव जी खड़े होते हैं, उनके साथ में कुत्ता होता है, ये बहुत ही शुभ भैरव जी होते हैं। ये वो भैरव जी होते हैं जो बल बुद्धि प्रदान करते हैं, धन धान्य प्रदान करते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि दे करके इंसान को कामयाब बनाते हैं। लेकिन ये भैरव जी गुस्सा भी दे देते हैं, जब वो काल भैरव बनने लगते हैं तो वो गुस्सा भी दे देते हैं, अचानक मुसीबतें भी देते हैं, ये सब कुछ चलता है। तो इन लोगों को तो ख़ास तौर पे ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये करना चाहिए। ये क्या, इनके लिए आप बेटा पीले रंग का वस्त्र रखो, पीले रंग का वस्त्र रख के पीली सरसों आप 1-2 किलो मंगवा लीजिए, ठीक है। वो मंगवा करके उसको बिछाइए, आप उसको बिछा करके आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हो बेटा। मिट्टी के दिए के अंदर आप सरसों का तेल भर करके जोत जलाएं और सरसों का तेल के जोत जलाने के बाद में आप श्री भैरव जी से ये निवेदन करें कि वो आपके पति को लंबी आयु दे, तीक्ष्ण बुद्धि दे, बल प्रदान करे और ऐसा इंसान ज़िंदगी के अंदर कभी गुस्से में ना आए, जिसके कि ज़्यादातर बार बार संभावनाएं होती हैं, ठीक है। और भैरव जी आपके घर पर सदा कृपा बना करके रखे और आपको सदा सुहागन रहे। और ये बात सत्य है बेटा कि जिसको भैरव जी का आशीर्वाद मिल जाता है वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, और ज़िंदगी के अंदर सच्चाई में जितना धन सुख संपत्ति और हर चीज़ के अंदर जीतने की ताकत भैरव जी दे सकते हैं, शायद और कोई देवता पूरी तरह से नहीं दे सकते। इसीलिए इनको मनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा फलीभूत होगा। और इसीलिए ये आज के दिन आप शुरुआत करें और उसके बाद में हर बृहस्पतिवार को ये करना ज़रूरी है। और उसके बाद में जब व्रत संपूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इस सबको उठाना है और भैरव जी से मियाँ बीवी ने दोनों ने आशीर्वाद लेकर के अपने लिए बल बुद्धि का, आयु का और आपके सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेने के बाद में इसको अगर हो सके तो शाम को ही, रात को जब आप व्रत खोल लिया, आप अपने पति को भेज सकते हैं, अपने घर में किसी को भी आप दे करके भेज सकते हैं कि जाओ जाकर के पार्क के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बिखेराओ ताकि ये इसको पक्षी चुग जाए। समझ गए? आप ये उपाय करोगे, देखिए, क्योंकि बुध और राहु का मेल ऑलवेज बहुत अच्छा होता है, बुध शनि का मेल ऑलवेज बहुत अच्छा होता है। ये सरसों के दाने जैसे जैसे बेटा पक्षी चुगेंगे, एक तरह के तुम्हारे पति के जीवन से एक एक मुसीबत को चुन करके ले जाएंगे। और आगे से फिर आपने हर बृहस्पतिवार को ये संकल्प, ये पूजा इस तरह से रखनी है और रख करके आपने भैरव जी से अपनी सुख समृद्धि और आपके सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगना है। देखिए घर के अंदर
धन धान्य की परिपूर्णता होगी, सुख समृद्धि की परिपूर्णता होगी और सुहागन तो आप रहेंगे। गुरुदेव, रात के 8 बजे का वक्त और सुबह 4 बजे तक का ये हाँ। जो समय है, इसमें क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को अपने पतियों के लिए करनी होगी, जो बिल्कुल। बहुत ज्यादा लाभ होगा? बेटा, जो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में जिनके पति पैदा हुए हैं, ये लोग चाहें तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ये संभव नहीं कर सकते। लेकिन ये बीच बीच में जो ये भैरव जी इनको कमज़ोर कर देते हैं, किसी का स्वभाव खराब कर देते हैं, किसी को रोक देते हैं, किसी को घमंड देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम दे देते हैं, समझ गए? तो इनके लिए खास उपाय क्या है? इनके लिए सबसे उत्तम है बेटा, उड़द साबुत की दाल काले रंग के कपड़े के ऊपर बिछा करके, ठीक है, और उसके अंदर आटे का ही दिया बना करके, उसके अंदर तिल के तेल का दिया जला करके या सरसों के तेल का दिया जला करके, तब श्री शनिदेव या भैरवनाथ जी के पास में जाकर उनका आशीर्वाद लेना और उनको कहना कि हे प्रभु, आपके पति को सद्बुद्धि और अच्छा शरीर बख्शे और उनकी आयु लंबी करे और आपको सदा सुहागन रखे, और आपके पति की बुद्धि ऐसी रहे कि वो हर किसी को माफ़ करना सीख सके और एक अच्छी युक्ति के साथ में एक बहुत अच्छे काम करके अपने घर को संपूर्ण सुख और स्वास्थ्य की तरफ लेके जाने में वो सक्षम हो जाए। इस तरह का वरदान मांग के बेटा इसको ये जलाते रहे और जलने दे पूरा दिन। और रात्रि के वक्त में जब आप व्रत खोल लें, उसके बाद में मियाँ बीबी दोनों जा कर के इनसे प्रणाम करके भैरवनाथ जी को कहना है कि जो भी त्रुटि रही हो उनको माफ़ करे, आपके पति के पास से अगर जीवन में गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें क्षमा करे और इनको सहन शक्ति दे और इनके अंदर कभी भी घमंड की मात्रा ना आए और ये जीवन में हमेशा कामयाबी पाए। इस तरह का वरदान ज़रूर मांगना है भैरवनाथ जी से, और वो मांग के उसको इकट्ठा कर ले। फिर उसके बाद भले ही आप रात्रि में ये चीज़ जाकर के दान दे दे या सुबह के वक्त में जाकर के दान दे, और उसके बाद में अगर हो सके या तो हर बृहस्पतिवार को या हर शनिवार को ये उपाय ज़रूर करते रहें। देखिए दाता कैसे खुशहाली देता है। और उसके बाद जो आखिरी जो समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरुदेव, जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है, उसके लिए क्या कुछ खास है? बेटा, ये जो लोग होते हैं जो 4 से 6 में पैदा होते हैं, इनके जीवन में 2 ही हिस्से होते हैं। या तो ये बहुत काम करते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं और बहुत पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी के अंदर ऊंचाई पाते हैं, या फिर ये रोग और कलेश से ग्रस्त रहते हैं और ज़िंदगी के अंदर बहुत ऊपर नीचे और अस्थिरता के हालात चलते हैं, जिसके अंदर धन धान्य की भी कमी होती है। लेकिन आज आप सुहागनों के द्वारा किया गया ये जो प्रण होगा, ये जो तप होगा, ये जो व्रत होगा, ये आपके पति के जीवन के अंदर आने वाले जितने भी दुख दर्द कलेश हैं, जितनी समृद्धि की दिक्कतें हैं, जितनी आयु से संबंधित के भी माजे हैं बेटा, इन सारी बुराइयों को ख़त्म करके आपके घर में सुख दे सकता है। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप सफ़ेद रंग का कपड़ा, काले रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा, इनमें से कोई भी कपड़ा हो आप बिछा सकते हैं और उसके ऊपर आप काले सफ़ेद तिल उसके ऊपर बिछा दीजिए। हर दुकान के ऊपर काले सफ़ेद तिल मिलते हैं बेटा, आप इसको 1-1 किलो लेकर के दोनों को बिछा लीजिए। और लेकिन काले अलग बिछाएं, सफ़ेद अलग बिछाएं और दोनों को जोड़ करके बिछाएं, ठीक है। जहाँ मध्य में ये लकीर बनती है कि एक तरफ काले तिल है, एक तरफ सफ़ेद तिल है, उसके सेंटर के अंदर बेटा आटे का दिया बना करके वो रखें और वो रख करके तिल के तेल का, या तो इसमें प्रावधान है आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, अगर और नहीं तो सनफ्लावर ऑयल भी इसके अंदर डाला जा सकता है। ओके, इनमें से किसी भी चीज़ का तेल डाल के आप बेटा ज्योत प्रज्वलित करें और श्री गणपति जी को ये कहें कि हे गणपति, आपके पति को वो सद्बुद्धि बख्शे, उसको स्वास्थ्य बख्शे, हमेशा उसकी मानसिकता इस प्रकार की बनाएं कि वो भी आप ही की तरह युक्तियों के मालिक बने, सहज और धैर्य के मालिक बने और कभी भी कोई टेंशनों के माहौल के अंदर वो विचलित बिल्कुल ना हो। समझ गए? इस तरह का आशीर्वाद मांगते हुए साथ में कहें कि जिस प्रकार से गणपति देवा आपके साथ में रिद्धि सिद्धि का वास है और वो सुहागन हैं, इसी प्रकार से वो आपके जीवन के अंदर भी रिद्धि सिद्धि की बख्शिश करें और साथ में ही आपको सदा सुहागन रखें।
ठीक है। ये व्रत लेते हुए बेटा ये दिया जलाओ, और जला करके व्रत के संपूर्ण होने के बाद में आप यहाँ पर प्रणाम करके श्री गणपति जी रिद्धि सिद्धि को मनाएं, और उसके बाद में इन काले सफ़ेद तिलों को उठा करके इसके अंदर चीनी मिला करके, समझे, उसको बेशक सुबह के वक्त में जा करके जहाँ चींटियाँ रहती हैं बेटा उनको जा करके ये सारा थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको ख़त्म करके आ जाए, समझे। अगर ये आप हर बृहस्पतिवार को ये व्रत करती हैं और इस तरह से ये कहते हैं, व्रत नहीं करना कहने का मतलब ये संकल्प लेना और इन वस्तुओं को रखना है, आप देखिए आपके पति की आयु लंबी होगी। अगर उनके स्वभाव में पहले कोई कमी रही है, स्वास्थ्य में कोई कमी रही है बेटा, वो हर तरह से उत्तम होने लगेगा और वो जीवन के अंदर पॉजिटिव सोच करके जीवन के अंदर हमेशा अच्छी तरक्की की तरफ अग्रसर होंगे और गृहस्थी जीवन बहुत ही उत्तम होगा।